आइवर ववार्ड के छोटे से गांव में वीर नाम का एक शौकीन लड़का रहता था। दूसरे बच्चों के ब्राक्स वीर के पास एक खास तहफा था, जानवरों के साथ बातचीत करने की सलाहियत। इसके दिन हंसी से भरे हुए थे जब वो परिंदों से बातें करता था, गिलहरियों से दोस्ती करता था और यहाँ तक कि गांव के तालाब के करीब अक्लमंद बूढ़े कछुए के साथ राज भी बताता था। एक धूप की सुबह वीर के हाथों में एक प्रासरार नक्शा फड़फड़ाता रहा। उसने अफसानवी मोनस्टोन के महल वुकुआ का इंकिशाफ किया, जिसके पास रखने वाले को गैर मामूली अख्तियारात देने के लिए कहा गया। अपनी पोशीदा सलाहियत को खोलने के अमकान से मुतजस्सिस वीर ने एक जरातमंदाना तलाश शुरू करने का फैसला किया। अपने नए इल्म से आरास्ता और अपने वफादार कीनाइन साथी लोना के साथ वीर ने घने जंगलों में सफ़र किया, बलबली नदियों को उबूर किया और बुलंद व बाला पहाड़ों पर चढ़ा। रास्ते में उसका सामना जादुई मखलूक से हुआ, जिन्होंने उसकी बहादुरी और मेहरबानी का इम्तिहान लिया। जैसे ही वीर एक्वंग विस्प्रस के गार के करीब पहुंचा, नक्शे पर आखिरी मंजिल उसे एक ज़बरदस्त चैलेंज का सामना करना पड़ा। गार के दाखिली दरवाजे की हफाजत अंबर नामी एक अफसानवी फैनकस ने की थी, जिसके आग के पंख 1000 सितारों की तरह चमक रहे थे। लोना के साथ वीर ने अपने दिल से बात की, अंबर को यकीन दिलाया कि उसके इरादे खालिस थे। वीर के खुलूस से मुतासिर होकर अंबर ने उसे गार में दाखिल होने की इजाज़त दी। अंदर की गहराइयों में वीर ने मूनस्टोन को दरियाफ्त किया, जो हल्की सी चमक के साथ फैल रहा था। जैसे ही उसने उसे छू लिया, तवानाई की एक लहर इसके अंदर से बह गई, जिससे कुदरती दुनिया के साथ इसका रिश्ता मजबूत हो गया। अपनी नई काबिलियत के साथ वीर हम आहंगी के सरपरस्त के तौर पर आइवर वार्ड में वापस आया। इसने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल ज़मीन को ठीक करने के लिए किया, फसलों को फलने फूलने और गांव में खुशहाली लाने में मदद की। वीर की महमजोई अफसानवी बन गई और उसकी कहानी ने दूसरे बच्चों को इस जादू की तारीफ करने की तरगीब दी जो उनके आसपास की दुनिया में मौजूद था। और इस तरह आइवर वार्ड के दिल में वीर एक ऐसा लड़का बनकर रहा जो जानवरों के साथ बात कर सकता था। प्यारे बच्चों, ये थी सिर्फ एक फर्जी कहानी। आपने उससे क्या सीखा, अपने वालिदैन को बताना न भूलिएगा।